आज हम बात करेंगे आप लोगों से इंडियन फ्यूल स्टैंडर्ड्स की। तो इंडियन फ्यूल स्टैंडर्ड्स ये क्या होते हैं? ये जो व्हीकल के एमिशन नॉर्म्स हमने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बताए हैं, उनका ये एक कॉम्प्लीमेंट्री इशू है। एक्चुअल में क्या है कि हमने आपको ये बताया था कि जो नॉर्म्स इस समय जो चल रहा है BS6 स्टैंडर्ड चल रहा है, भारत स्टैंडर्ड 6, तो इसमें जो भी नॉर्म्स हैं वो फुलफ़िल होने के लिए प्रॉपर क्वालिटी रोड की अच्छी होनी चाहिए, और रोड की क्वालिटी के साथ साथ फ्यूल भी जो है बिल्कुल एक बहुत ही रिफ़ाइंड और अच्छी क्वालिटी का आना चाहिए। तो जो फ्यूल है वो कंपनियां प्रोवाइड तो कर रही हैं, लेकिन आज भी कई कंपनियां ऐसी हैं जो शायद उस तरीके का, उस क्वालिटी का फ्यूल प्रोवाइड कर पाने में सक्षम नहीं हैं। अभी हम फ्यूल की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि उसकी क्वालिटी कुछ एडिटिव्स मिला करके एनहेंस की जाती है, तो उसको हम अगले लेक्चर में रख लेते हैं। आज हम केवल इसी स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड पिछला BS स्टैंडर्ड के बारे में हमने बात किया था, तो ये उसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक है। तो सोच रहे हैं कि आज इसी को हम आपको बता दें। तो इंडियन फ्यूल स्टैंडर्ड जो होता है, ये जो होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्म्स हैं व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड के। तो इसमें जो होता है, इसमें दो स्टेजेस बेसिकली होती हैं। तो पहले जो था वो इशू जो बनाया गया वो लेड कंटेंट को बनाया गया फर्स्ट स्टेज में। तो कोशिश ये की गई कि जो फ्यूल आ रहा है उसमें लेड की जो क्वांटिटी है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दी जाए। पहले कम किया गया पहली स्टेज में, और दूसरी स्टेज में क्या कर दिया गया, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तो लेड कंटेंट का क्या था कि गैसोलीन में जो है लो लेड गैसोलीन वाज इंट्रोड्यूस की गई। बताया गया कि आप जो है उसमें लेड की मात्रा कम कर दीजिए, और एक पर्टिकुलर मात्रा निर्धारित कर दी गई 1994 में। लेकिन वो केवल 4 शहरों तक ही थी। जो 4 महानगर देश के हैं वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। इन 4 महानगरों में ही ये लो लेड गैसोलीन जो है ये यूज़ की जाती थी, क्योंकि कंपनियां जो थीं वो लेड की मात्रा को रिड्यूस करके सप्लाई कर पाने में सक्षम नहीं थी। तो बाकी जो देश में जो जगहें थी वहाँ पर लेड वाला ही गैसोलीन जा रहा था। फिर उसके बाद 1 फरवरी 2020 को जो है पूरी तरीके से अनलेडेड गैसोलीन को जो है मैंडेट कर दिया गया पूरे नेशनल वाइज। मतलब कि अब कंपलसरी है, अब हर जगह जो है जो भी आपको फ्यूल मिलेगा उसमें लेड का कंटेंट कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेड जो होता था बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता था। खासकर सांस की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता था। और अगर ये जो आँखों में जाता था ये धुआं, तो उसमें आँखों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता था। तो लेड की मात्रा जो है ये ख़त्म कर दी गई। और सेकंड स्टेज में हम जो अगर बात करें तो उसमें सल्फ़र कंटेंट की आई। सल्फ़र कंटेंट था क्या? सल्फ़र कंटेंट में जो है ये बहुत ही डैमेजिंग था, सल्फ़र का जो इफ़ेक्ट था। क्योंकि सल्फ़र जो था वो जो है जो डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर्स थे उनको नुकसान पहुंचा रहा था, DPFs उनको बोलते थे। और लीन नॉक्स ट्रैप्स आ रहे थे, और उसके साथ साथ सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन जो था उसको भी ये नुकसान पहुंचा रहा था। ये जो आफ्टर ट्रीटमेंट था उनमें जो है ये सारी चीज़ें, ये नॉक्स प्रोडक्शन हो रहा था उस केस में, और ये इन सबको जो है नॉक्स प्रोडक्शन का जो ट्रैप हो रहा था उसको जो है नुकसान पहुंचाते थे, SCR को नुकसान पहुंचाते थे, DPFs को नुकसान पहुंचाते थे, सारी चीज़ें थी इसके अंदर। फिर 2 क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर हम बात करें, जैसे एक BS4 में जो है जहाँ पर BS4 अप्लाई किया गया और जहाँ पर BS3 अप्लाई किया गया, उन 2 जगहों के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। तो ये जो है
तो BS4 में क्या है कि BS4 की जो गाइडलाइन है उसमें 50 ppm सल्फ़र को जो है वो अलाउ करता है, मतलब फ्यूल के अंदर जो है अगर 50 ppm सल्फ़र है तो कोई तो ठीक है, वो मान्य है। और जो BS3 है वो जो है 150 ppm सल्फ़र को अलाउ करता है गैसोलीन में, गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया इसमें। और 350 ppm जो है वो गैसोलीन में होगा। ये 50 ppm गैसोलीन और डीजल दोनों के लिए है। तो अब देखिए ये जस्ट 1/3 रिड्यूस कर दिया गया। भारत स्टैंडर्ड 3rd से भारत स्टैंडर्ड 4 पर आए तो जो सल्फ़र की क्वांटिटी जो आ रही थी डीजल में या पेट्रोल में, तो उसकी क्वांटिटी को डीजल में तो बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया। देखिए ये यहाँ पर जो है 7 गुना कम कर दिया गया, और जो गैसोलीन थी उसमें 3 गुना कम कर दिया गया। जहाँ 150 ppm सल्फ़र अलाउ कर रहा था BS4 आते आते केवल वो 50 ppm रह गया गैसोलीन के लिए, और डीजल के लिए जहाँ अलाउ कर रहा था वो 350 ppm सल्फ़र, यहाँ पर आते आते वो केवल 50 ppm रह गया। लेकिन BS6 में अगर हम बात करें तो BS6 में और भी इससे कम कर दिया गया। BS6 में जो है ये जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, आप लोगों को पता है कि 1 अप्रैल 2020 को, हमने भी बताया, पिछले वाले कई लेक्चर्स में बताया। तो ये क्या करता है, ये जो है केवल 10 ppm सल्फ़र को गैसोलीन और डीजल फ्यूल के अंदर, अब देखिए उसका 5 गुना कम कर दिया गया। बताइए कहाँ पर जो है BS3 में जो है BS3 के कंपैरिजन में देखा जाए तो उसका 15 गुना कम कर दिया गया सल्फ़र। तो ये जो है चूँकि रिफाइनरीज जो हैं वो सल्फ़र को वहाँ से डीजल से पेट्रोल से हटाना उनके लिए जैसे जैसे संभव हो पाया उसके हिसाब से अच्छा उन्होंने उनको हटाना भी पड़ा, क्योंकि आने वाला जो समय होगा अभी और इसकी मात्रा को 0 कर दिया जाएगा। प्रयास यही किया जा रहा है। अब BS6 में तो 10 ppm तक अलाउड है, अगर इसके बाद और भी अगर आगे नॉर्म्स आएंगे तो हो सकता है वहाँ टोटली एलिमिनेट कर दिया जाए या 2 ppm तक ही रखा जाए। जब 5 गुना कम कर रहे हैं तो वहाँ पर 2 ppm होने की संभावना है। तो इस तरीके से मान के चलिए। अब अमाउंट ऑफ सल्फ़र और सल्फ़र का डीजल और गैसोलीन में किस किस तरीके से रिडक्शन हुआ ज़रा उसके बारे में, क्योंकि सल्फ़र ज़्यादा हार्मफुल है। देखिए जो लेड था, लेड की मात्रा को तो कंट्रोल कर लिया गया, लेड जो था वो तो क्योंकि वो जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया पूरी तरीके से। और 2020 के बाद जो भी अब पेट्रोल आता है वो अनलेडेड पेट्रोल ही आता है। लेकिन सल्फ़र की मात्रा अभी भी जो प्रॉपर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो अभी तक उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता। अगर आप कहीं पर भी डीजल और पेट्रोल ले लीजिए जा कर के तो वो 10 ppm आप नहीं पाएंगे। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो इस तरीके से है। अब आप देखिए डीजल क्या है कि डीजल जो है जैसे 1995 के बारे में हम बात करें तो पूरे नेशनल वाइड में जो है वो 10,000 ppm तक जो है ये डीजल के लिए सल्फ़र डीजल में सल्फ़र जो है अलाउड था। गैसोलीन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी। 1996 में अगर हम आ जाएँ उसी की चीज़ को लेकर के तो यही क्या कर दिया गया, जब देखिए जस्ट इसका आधा कर दिया गया, 5,000 ppm कर दिया गया दिल्ली और कुछ सेलेक्टेड शहरों में। ठीक है, ये चीज़ कम कर दी गई। सेलेक्टेड सिटीज़ मतलब वही 13 शहर जो आते हैं। फिर उसके बाद 98 आते आते देखिए केवल 3 साल का अंतर आया और ये जो है 4 गुना कम कर दिया गया, 2,500 ppm केवल 2,500 ppm केवल दिल्ली के लिए। फिर उसके बाद 1999 पर 500 ppm BS2 आ गया था। BS2 अप्लाई होने जा रहा था, उस केस में जो है BS2 की गाइडलाइन जारी हो रही थी, उसमें बनाया गया दिल्ली और लिमिटेड सिटीज़ के लिए। 2005 में जब पूरी तरीके से BS2 लागू हो गया पूरी नेशनल वाइड, क्योंकि जो उस समय था वो केवल दिल्ली और कुछ लिमिटेड शहरों के लिए था, तो सल्फ़र की जो मात्रा थी वो 500 ppm और कुछ सेलेक्टेड शहरों के लिए पूरे देश के लिए तो 500 ppm अलाउ की गई और कुछ सेलेक्टेड शहरों के लिए जो है वो उसका जस्ट आधा कर दिया गया। ये BS2 के ही नॉर्म में ही कर दिया गया और वो 350 तक कर दिया गया। वही कुछ शहर क्या थे, वही दिल्ली, NCR और बाकी 13 शहर। उसी समय जो है क्या हुआ कि गाइडलाइन इसके लिए भी जारी कर दी गई थी गैसोलीन के लिए। तो गैसोलीन में भी क्या था कि 500 ppm अकॉर्डिंग टू BS2 जो पूरी नेशनल वाइड जो है लॉन्च था, उस समय चल रहा था, लागू था,
उसमें 500 ppm गैसोलीन में अलाउ था और 150 ppm जो है BS थर्ड के हिसाब से सेलेक्टेड सिटीज़ में कर दिया गया गैसोलीन के लिए। अभी तक डीजल पे ही चल रहा था ये, इसका जो जिसकी गाइडलाइन थी अब वो गैसोलीन पर भी आ गई। 2010 आया। 2010 में क्या था कि जो ये 350 था अभी तक दिल्ली में केवल चल रहा था और दिल्ली NCR और 13 कुछ शहरों में, उसको पूरे देश में अब लॉन्च कर दो भाई। और इसका 7 गुना कम करके BS4 लॉन्च किया गया कुछ सिलेक्टेड शहरों में डीजल के लिए कि 50 ppm दिल्ली NCR और उसके आसपास के जो 13 शहर थे वो, और 13 शहर एक्स्ट्रा। 13 शहरों के नाम हम पिछले वाले लेक्चर्स में बता चुके हैं कौन कौन से शहर थे। अहमदाबाद है और लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, सब चीज़ें आप देखिएगा उसमें तो आपको पता चल जाएंगे। और गैसोलीन के लिए है ये, फिर ये जो आया 150, जो पहले इसके पहले जो कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में था 150 ppm, अब पूरे कहा कि पूरे जो BS थर्ड का जो नॉर्म कुछ ये जो है जो मॉडिफाइड नॉर्म था 150 ppm वाला, अब कहा पूरे देश में कर दो लागू भाई इसको 2010 में। और 50 ppm के लिए जो है उन्होंने कहा गया गैसोलीन में जो है 50 ppm अलाउ किया गया। BS4 जो है जो सेलेक्टेड सिटीज़ में जो लॉन्च कर दिया गया था उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें थी इसमें। 2017 आया। 2017 में क्या हुआ कि वही चीज़ जो चल रही थी पहले वाले में 50 ppm जो सेलेक्टेड में था, अब क्या हो गया पूरे देश में हो गया। BS4 पूरा लागू हो गया पूरे देश में। 50 ppm जो है इसके लिए भी 50 ppm डीजल के लिए भी था और गैसोलीन के लिए था, दोनों के लिए एक ही जैसा हो गया। और 2020 आते आते 10 ppm जो है ये पूरे नेशनल वाइज पूरा, अब यहाँ पर सेलेक्टेड सिटी का कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया। अब क्या हो गया पूरे देश में ये 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है कि 10 ppm से ज़्यादा सल्फ़र की मात्रा पेट्रोल या डीजल किसी में भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये नॉर्म्स थे, ये स्टैंडर्ड थे जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये स्टैंडर्ड नॉर्म जो आपके आते हैं BS स्टैंडर्ड हो गया, ये यूरो स्टैंडर्ड हो गया। कुछ और थोड़ी सी बातें हम आपसे इसमें करेंगे। इसमें जो सल्फ़र के बारे में बात कर रहा है, सल्फ़र एक्चुअल में क्या करता है। सल्फ़र आप जानते तो हैं कि ये जो आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, डैमेज करता है। और ये जो है इसकी वजह से कोरोजन सबसे पहले होता है। कोरोजन की मात्रा जो है बढ़ जाती है, पाइपलाइन को डैमेज कर देता है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड भी इसी की वजह से फॉर्म होती है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होती है बहुत ही इरिटेटिंग गैस होती है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है अगर ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात की जाए तो ये चीज़। और अगर जो है ये वाटर वेपर के साथ मिल जाती है तो सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है वो और ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये इस तरीके से ये और सीवियर डिसीज़ इसके साथ हो जाती हैं, अस्थमा की और ब्रोनशिटिस कुछ किस तरीके से करके आता है एक, उससे उसकी। और अगर इसकी हाई कंसंट्रेशन SO2 की हो जाए तो SO2 सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है इसमें। लेड के बारे में भी लेड भी होता था। लेड के बारे में अगर हम बात करें तो लेड की वजह से जो है गैस्ट्रो इंस्टेंटाइन जो है डैमेज हो जाती थी। लीवर में, किडनी में भी सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता था, वो किडनी को भी डैमेज करता था लेड। और उसकी वजह से एबनॉर्मलिटी फर्टिलिटी में आ जाती थी और प्रेगनेंसी में जो है उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी, प्रेगनेंसी जो है होती नहीं थी उस केस में। और ये जो है चूँकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता था, इसीलिए जो है लेड की मात्रा सबसे पहले कम की गई। सबसे पहले गवर्नमेंट का ध्यान लेड पर ही गया था, उसके बाद सल्फ़र पर आया क्योंकि सल्फ़र वाले से ज़्यादा नुकसान लेड पहुंचा रहा था। तो अब अनलेडेड पेट्रोल तो खैर डीजल भी और अनलेडेड पेट्रोल करीब करीब हर जगह मिलता है, लेकिन अभी सल्फ़र की मात्रा जो है जैसे 10 ppm बताया गया है नए नॉर्म के हिसाब से, इसको जो है अभी पूरी तरीके से कंपनियां मेंटेन नहीं कर पाई हैं। कई कंपनियां ऐसी हैं जो प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी जो है 10 ppm अचीव कर पाना उनके लिए बहुत कठिन बात है।
तो समझते हैं कि आपको ये सारी बातें आ गई होंगी। ये जो स्टैंडर्ड था वो किस तरीके से डिसाइड किया गया, इसका ओवरव्यू एक समझ में आपको आ गया होगा। अब यहीं तक रखते हैं, आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।